सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। 115वें दिन की कथा पेज नंबर 432 पर कथा का आरंभ करते हैं कि सजे आरती मुदित उठी धाई, द्वारे ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनो मारा। अर्थात प्रसन्नता से आरती सजाकर दौड़ी और द्वार पर ही मिलकर राजभवन में ले आई। भरत जी ने कुटुंबियों को ऐसा दुखी देखा मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। देखिए, दुर्बुद्धि कैकई को पति का शोक छोड़ आरती का थाल सजाकर बेटे की अगुवाई कर रही है। कैकई हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दबलाई की राती। सुतहि ससोच देखे मनु मारे, पूछति नैहर कुशल हमारे। रानी कैकेयी इस भांति दिखाई देती थी मानो भीलनी वन में आग लगाकर प्रसन्न हुई हो। पुत्र भरत को सोच के कारण मलिन मुख देखकर पूछने लगी, हमारे नैयर में सब आनंद से तो है ना? आज भरत जी उदास है ये देख करके कि अवध में सुनसान है सब कुछ। तो कैकेयी नैयर का हालचाल पूछने लगी है। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कह तात कहा सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने कुशल क्षेम कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी है। कहो पिताजी कहाँ हैं? सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और भाई राम लक्ष्मण कहाँ है मैया? के सोने सुत बचन सने हमें, कपट नीर भरे नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिन बोली बैन। कैकेयी आज सब कुछ छुपाते हुए कैसे बात कर रही है भरत जी से। पुत्र के प्रेम भरे वचन सुनकर कपट के आंसू लगाकर भरत जी के कानों और मन को शूल के समान चुभने वाले वचन पापिनी कैकेयी ने कैसे बोले हैं। बोली है कि तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारे हो, भूपति सुरपति पुर पगुधारे हो। अर्थात हे पुत्र, मैंने सभी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर बीच में ही कुछ बात विधाता ने बिगाड़ दी। राजा देवलोक को सिधार गए बेटे। के सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सहमेव करि के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। आज पिताजी के निधन का समाचार सुन पुत्र को शोक हुआ है। ये सुनते ही भरत मारे दुख के घबरा गए, मानो हाथी किसी सिंह की गर्जना सुनते ही सहम गया हो। हे तात, हा तात पुकार कर आज बेटा भूमि पर गिर पड़ा है। चलत न देख न पायौ तो ही, तात न राम ही सौंप्यो मोही। बहुर धीर धरि उठे संभारी, कहु पितु मरन हेतु महतारी। हे पिताजी, चलते समय भी मैं आपको न देख सका। आपने मुझे श्री राम जी को भी नहीं सौंपा।
वे धीरज धरकर संभल कर उठे और बोले, हे माता, पिताजी के मरने का कारण क्या है वो तो कहो। आज भरत जी कितने दुखी हुए हैं कि पिताजी आपके चलते समय में आपके अंतिम दर्शन न कर सका, और तो और कम से कम आप मुझे राम जी को सौंप कर तो जाते। एक पिता का साया बेटे के सर से उठ गया था तो दूसरे पिता को सौंप देते, भाव ये था। और देखिए कैकई ने क्या हाल बना रखा घर का कि राम जी को विदा कर दिया घर से। हाँ, अब पिताजी के निधन का कारण भरत जी ने कैकई से पूछा है तो क्या बोली है कि चलत न देख न पायूं तो ही तातिन राम ही सौंप्यु मोही। बहुरी धीर धरि उठे सम्हारी कहु पितु मरन है तुम्हें तारी। सुन सुत बचन कहते कैकई मरम पाछ जन माहुर देई। आदि हुते सब आपन करनी कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र के वचन सुनकर कैकई कहने लगी, मानो मर्म स्थल को काट कर उसमें विष लगा रही हो। आगे से ही सब अपनी करतूत कुटिल कैकई ने प्रसन्न मन से सुनाती है। बड़ी प्रसन्नता के साथ आज राजा दशरथ के निधन का समाचार उसने दे दिया है कि भरत बिसरे पितु मरन सुनत राम बन गौन। हे तू अपन पौ जान जिया जिय थकित रहे धरि मौन। सियापति राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसका अर्थ है रामचंद्र जी का वन में जाना सुनकर भरत जी पिता का मरण भूल गए। हृदय में अपने को ही कारण जानकर वे लज्जित होकर चुप हो गए हैं। पिता के निधन का समाचार बड़ा दुख देने वाला था, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखी करने वाला समाचार था भैया राम लक्ष्मण और भाभी सीता का वन को जाना। पिता का दुख आज भूल गए हैं, बड़ी लज्जा महसूस कर रहे हैं, शर्म महसूस कर रहे हैं कि ये मेरे ही कारण हुआ है। साथियों, आगे की कथा कल करेंगे। आज की कथा को यही विराम देते हैं। कल 116वें दिन की कथा होगी। भरत जी का और कैकई का क्या संवाद रहेगा आगे जानेंगे। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री राम।